हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 3 में इकाई 6 बद्धशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैज्ञानिक विधियों द्वारा अपशिष्टों का उपयोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, बद्धशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन में वैज्ञानिक विधियों द्वारा अपशिष्टों का उपयोग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बद्धशाला और मांस प्रसंस्करण संयंत्र के कार्बनिक अपशिष्टों का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें प्रकाश और ताप के लिए बायोगैस के उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। अवायवीय पाचन द्वारा अपशिष्टों से बायोगैस के उत्पादन के लिए ऊर्जा का निष्कर्षण एक प्रचलित तकनीक है। अवायवीय किण्वन अथवा पाचन कार्बनिक सामग्रियों जैसे मल, मूत्र और बद्धशाला अपशिष्ट को बायोगैस यानी मीथेन और अन्य गैसें में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में अच्छी गुणवत्ता की खाद भी प्राप्त होती है। बायोगैस में सामान्यतः लगभग 60 से 70% मीथेन, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मरकेप्टन और अन्य दुर्गंध युक्त गैसें पाई जाती हैं। यह जलवायु में से भी संतृप्त होती है। बायोगैस को स्वाम्प गैस, बायोगैस को अपांक गैस, सीवर गैस और ईंधन गैस भी कहते हैं। बायोगैस को जीवाणुओं द्वारा निर्मित किया जाता है। जीवाणु अवायवीय होते हैं और सिर्फ अवायवीय परिवेश में ही कार्य करते हैं। सतत तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बनाए रखा जाता है। पीएच और ताजा कार्बनिक द्रव्य अधिकतम मीथेन उत्पादन में सहायक होता है। प्रत्येक 20 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी पर गैस उत्पादन लगभग आधा हो जाता है अथवा उसमें समय दोगुना लगता है। इससे काफी कम अथवा अधिक तापमान पर प्रक्रिया मंद हो जाती है अथवा बंद हो जाती है। अवायवीय पाचन को दो भाग की प्रक्रिया है। पहले भाग में जटिल कार्बनिक द्रव्य यानी खाद अम्ल बनाने वाले जीवाणुओं द्वारा सामान्य कार्बनिक यौगिक में खंडित हो जाते हैं। फिर मीथेन बनाने वाले सूक्ष्म जीव अम्लों को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित कर देते हैं। कार्बनिक यौगिकों का बायोगैस में विखंडन सिर्फ तभी होता है जब कच्चे माल में नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन की प्रक्रिया से निकाल दिया जाता है। तापमान अनुकूल होता है यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अभिक्रिया थोड़ी क्षारीय जैसे पीएच का मान 7.5 होती है। कुल बायोगैस उत्पादन निम्नलिखित कारकों के आधार पर परिवर्तित होता है, जिसमें पाचित कार्बनिक सामग्री, डाइजेस्ट का भारण दर, डाइजेस्ट की पर्यावरण स्थिति। 500 किलोग्राम की गाय अथवा भैंस की एक दिन की खाद से आदर्श स्थितियों यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और उचित पीएच में 45 घन फुट गैस निर्मित की जा सकती है। बायोगैस का उत्पादन करने वाला संयंत्र भले ही बड़ा हो अथवा छोटा, उसमें 3 घटक होते हैं, जिसमें पहला है डाइजेस्टर, जो एक टंकी जिसमें किण्वन द्वारा गैस का उत्पादन होते हैं। दूसरा है गैसोमीटर, जिसमें गैस की भंडारण होती है। और तीसरा है पाइप, वांछित बिंदुओं पर गैस के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टर बनाने के लिए निम्न पर विचार करना चाहिए। डाइजेस्टर का माप वांछित उत्पादन के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसके निर्माण के लिए उपयोग में की जाने वाली सामग्रियां किण्वन और पैक की गई सामग्री के दाव को झेलने में सक्षम होनी चाहिए। डाइजेस्टर गैस और द्रव्य के लिए अपारगम्य होना चाहिए। यह हस्तांतरण और रख रखाव में भी आसान होना चाहिए। यह संक्षारण के लिए रोधी होना चाहिए। डाइजेस्टर बेलनाकार अथवा वर्गाकार हो सकता है और यह ईंटों, पत्थर अथवा कंक्रीट ब्लॉक का बना होता है। अपेक्षाकृत छोटे संयंत्र में एक ही टंकी का उपयोग डाइजेस्टर कम गैसोमीटर के लिए किया जाता है, जहां डाइजेस्टर को जल रोधी गतिशील आवरण से ढक दिया जाता है, जिससे इसे गैस भंडारण पात्र के रूप में भी उपयोग
किया जा सकता है। गैसोमीटर डाइजेस्टर का उल्टा गतिशील लोहे का कवच हो सकता है। यह इसमें पाई जाने वाली गैस के अनुसार उठता या गिरता है। पूरा सेटअप जल और गैस रोधी होनी चाहिए। सेप्टेकल अथवा प्रवेश द्वार से डाइजेस्टर में पशु रक्त, गोबर, मूत्र, रुमेन की अंतर वस्तुएं, बहिस्राव आदि को नियमित अंतराल पर डाला जाता है। यह निर्माण में सरल और सस्ता होता है, लेकिन जब डाइजेस्टर को पुनः भरा जाता है तो उत्पादन रुक जाती है। बड़े संयंत्र में गैस संयंत्र की रचना इस प्रकार की जाती है कि गैस एक अथवा अनेक डाइजेस्टर में निर्मित होती है और फिर पृथक गैसोमीटर में भंडारित की जाती है, जहां इसे आवश्यकता अनुसार निकाल दिया जाता है। यह परत तंत्र सतत रूप से गैस की आपूर्ति कर सकता है, तब भी जब एक या अधिक डाइजेस्टर को भरा जा रहा हो। डाइजेस्टर को अपशिष्ट सामग्री से भरते समय जल का स्तर अपशिष्ट से लगभग 0.5 मीटर ऊपर रहना चाहिए। कुछ पुराने अपांक को भी मिलाया जा सकता है, जिससे तेजी से किण्वन हो। गैस उत्पादन एक सप्ताह बाद आरंभ होता है। विसर्जन का रंध्र डाइजेस्टर की तली के निकट होता है, जिससे आवर्ती रूप से पाचित या बची स्लरी को निकाला जाता है, जो कि एक बेहतरीन कंपोस्ट खाद होती है। डाइजेस्टर टंकी का माप, पशुओं की संख्या, अमाप और प्रकार, मिलाए गए तनुकारी जल और धारण अवधि द्वारा नियंत्रित होता है। 10 दिन की धारणा अवधि न्यूनतम होती है, लेकिन अधिक अवधि का भी उपयोग किया जा सकता है। धारण अवधि जितनी अधिक हो, टंकी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। लंबी धारण अवधि अपशिष्टों का अधिक पूर्ण विघटन करती है। प्रसंस्कृत सामग्री में गंध होती है, क्योंकि इसमें अभी भी मूल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं और यह अभी भी अत्यधिक प्रदूषित होता है। अपशिष्ट को डाइजेस्टर से निकालने के बाद नदी में नहीं मिलाना चाहिए। बहिस्राव की मात्रा पाचन से पहले खाद की मात्रा से अधिक हो सकती है। यह वृद्धि खाद को डाइजेस्टर की वांछित ठोस मात्रा के अनुसार तरलीकृत करने के लिए मिलाया जाने वाले तनुकरण जल के कारण होती है। वियोजित करने या खेतों में ले जाने से पहले उन्हें रखने के लिए लेगून्स का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। इस प्रकार निर्मित बायोगैस का उपयोग मांस संयंत्र के लिए किया जा सकता है, जो प्रकाश, ताप और बिजली के उत्पादन के लिए भी पर्याप्त होती है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में भी किया जा सकता है। आपने संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे बायोगैस संयंत्र देखे होंगे जो घरेलू पशुओं और फलों एवं सब्जियों के अपशिष्ट की खाद का उपयोग करते हैं। चूंकि बधशाला अपशिष्ट वियोजन कठिन होता है, अतः इस समस्या का समाधान बायोगैस संयंत्र के संस्थापन द्वारा किया जा सकता है। बायोगैस संयंत्रों में ग्रामीण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने की काफी क्षमता होती है। मीथेन वायु के साथ 6 से 15% की सांद्रता में एक विस्फोटक मिश्रण होती है। चूंकि यह वायु से हल्की होती है, अतः यह छत की दीवारों और अन्य बंद क्षेत्रों में एकत्रित हो जाती है। इसका पता लगाना कठिन हो सकता है, क्योंकि यह गंधहीन होती है। मीथेन नीली के साथ लेस मात्रा नारंगी ज्वाला में दहन करती है और कोई धुआं नहीं निकालती है। गैस का प्रसंस्करण और हस्तांतरण करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बधशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन के बारे में इस प्रकार से आज हमने बधशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन में इस प्रकार से आज हमने बधशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन में वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अपशिष्टों का उपयोग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।